शेर और चूहे की कहानी। जंगल का राजा शेर खा पीकर आराम से एक पेड़ के छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक नटखट चूहा वहां आ पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी वह शेर की पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पर चढ़ जाता। कभी वह उसके कान पर झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था और उसकी उछल कूद बढ़ती जा रही थी। नटखट चूहे की दमा चौकड़ी से शेर की नींद टूट गई। आंख खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर के पंजे में आते ही चूहे डर गया और तर-तर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर की नींद में कल्लल डाले। अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। मौत सामने देख चूहे गिड़गिड़ाने लगा। वनराज, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपका क्या मिलेगा? आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। कृपा करें मुझे छोड़ दीजिए। अवसर आने पर मैं अवश्य आपके काम आऊँगा। चूहे के बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं। तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? लेकिन फिर भी मैं दया करके तुझे प्राणदान देता हूँ। मेरे नज़र से दूर हो जाओ और अंदाज कभी मेरे नींद में कल्लल मत डालना। चूहा धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था कि वहां शिकारी द्वारा बिछाई जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न की किंतु जाल से बाहर नहीं आ पाया। वह मदद के लिए दहड़ाने लगा। शेर की दहाड़ वहां से गूंज कर रही और एक चूहे के कानों में पड़ी। यह वही चूहा था जिसे शेर ने दया कर प्राणदान दिया था। चूहे दहाड़ की दिशा में गया तो शेर को जंगल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपने दांतों से जाल काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया तो चूहे बोला, वनराज, आप शायद मुझे भूल गए हैं। मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने प्राणदान दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी दिन मैं अवश्य आपके काम आऊँगा। देखिए, आज मैं आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने तुच्छ समझा था, उसी की सहायता से वह शिकारी से बच पाया है। सीख, बाहरी स्वरूप देखकर किसी की योग्यता का आंकलन नहीं करना चाहिए। उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता।